हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। आज स्टार्ट करते हैं हम एक बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें चार्ज के बारे में जानना है, मास के बारे में जानना है। जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन के मास की और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ठीक है, तो जो जे थॉमसन ने हमें बताया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब मॉडल हमारा लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब मॉडल से उन्होंने कैथोड रेस के बारे में बताया था, कैथोड रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो हमने कैथोड रेस जो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने देखा था कि इसमें प्रेशर हमने जनरेट किया था 10⁻⁴ और हाई वोल्टेज में हमने अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट इसका वोल्टेज लिया था। ठीक है, तो यहां पर जो हम देख रहे थे कि टर्मिनल हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल हमने मान लिया, लाइट कर लिया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमने मान लिया। और जो हमारी कैथोड रेस थी, तो कैथोड रेस बेसिकली क्या कवर कर रही थी कि ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रही थी। तो हमने जो बात बताई थी पहले लेक्चर में कि जो कहानी थी वहां पर कि उन्होंने आसमानी बिजली से यहां पर लैब में वो काम किया था डिस्चार्ज ट्यूब में। तो बेसिकली जो वहां पर जो हाई एल्टीट्यूड में जो प्रेशर था वहां पर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ उसी के आसपास का प्रेशर उन्होंने ले लिया था। और जो वहां का माहौल है ऊपर का हाई एल्टीट्यूड का, वहां पर जो गैसेस होती हैं वो लो मासेस की गैसेस होती हैं। जनरली हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे। तो अगर हमने यहां हाइड्रोजन गैस भर दी थी तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स यहां पर थे या हीलियम के मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने जो देखा था कि हमारी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे थे, ठीक है, इनको हमने बोल दिया था क्या, कैथोड रेस, क्योंकि इनका नाम दे दिया था। ठीक है, जीएल स्टोनी ने इसका नाम दे दिया था, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आ गया था नाम। तो यहां पर एक बात समझने की है, जब गैस इन्होंने भरी थी इसके अंदर, क्या वो जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, क्या वो कैथोड के अकेले इलेक्ट्रॉन्स थे? नहीं। जब ये हमने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, जो कैथोड रेस होती हैं वो आयोनाइज करती हैं। ठीक है, तो जब हमारा एटम होगा उसको आयोनाइज करेंगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, जो बीच की सराउंडिंग है, यहां एटम्स हैं तो यहां से भी वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो बेसिकली यहां पर डबल इंपैक्ट पड़ रहा है कि कैथोड रेस के यहां नेगेटिव प्लेट से तो जा ही रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसको आयोनाइज कर रहे थे गैस को, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर शिफ्ट होंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक तो प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स और जो सराउंडिंग में बीच में इलेक्ट्रॉन्स है गैसेस के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर इस तरफ आ रहे थे। तो इसको हम कंप्लीटली कैथोड रेस नहीं बोल सकते। पहले शुरुआत में नाम दे दिया था इस तरीके से कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो रेस होंगी वो हमारी इस साइड जाएंगी। अब यहां पर इन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी थी, तो यहां पर हमारा ऑब्जर्व हुआ था। ऑब्जर्व कैसे हुआ था, यहां पे एक होल कर दिया था इन्होंने और एक होल से यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही थी और यहां पर स्ट्राइक हो रही थी, तो यहां पे फ्लोरोसेंस शो कर रहा था। तो इसकी वजह से ये पता चल गया था कि हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस आ रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो जो बीच के थे इलेक्ट्रॉन्स जो आयोनाइज हो गए थे कुछ एटम से, वो भी इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। अब हम बात करते हैं जो गोल्डस्टीन ने काम किया। गोल्डस्टीन ने काम किया था पॉजिटिव रेस पर। तो पॉजिटिव रेस को डिटेक्ट उन्होंने कैसे किया था कि अब देखो एक चीज देखो कि यहां से कोई पॉजिटिव पार्टिकल तो जाएगा नहीं। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल तो यहां से जाएगा नहीं। तो पॉजिटिव पार्टिकल बेसिकली होंगे कहां से, जो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो H+ का जो पार्टिकल है, H+ जो पार्टिकल है वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड टर्मिनल, दैट रेज इज कॉल्ड एनोड रेस। बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम हम एनोड रेस नहीं बोल सकते, इसको हम एनोड रेस करेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि बेसिकली ये एनोड टर्मिनल से नहीं निकल रही, ये बेसिकली जा किस तरफ रही, देखो यहां पे तो अब आयनाइज हो गए।
आयनाइज होने के बाद वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो इसलिए ये इस तरफ शिफ्ट होने लगे। बात समझ में आ रही इतनी? तो ये हमारी बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रेज होंगी। इसका दूसरा नाम क्या है, कैनाल रेज। कैनाल रेज हम बताएंगे क्यों बोलते हैं। तो यहां पर ये एनोड रेज नहीं होंगी, शुरुआत में इसका नाम दे दिया था इसीलिए उसको एनोड रेज हम लेते हैं। बात क्लियर हो गई इतनी? तो अब देखना यहां पर एक चीज कि यहां पर कुछ परफोरेटेड होल्स क्रिएट, ये परफोरेटेड टाइप का क्रिएट कर दिया। यहां पर तो एक होल क्रिएट किया था, यहां पर कर दिए इन्होंने 3-4 होल। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्राइक कर रहे थे ये पॉजिटिव आयंस, यहां पर स्ट्राइक कर रहे थे पीछे साइड, यहां लगा दी थी जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस मटेरियल, तो यहां पर वो शो कर रहा था। अब यहां पर कैनाल रेस क्यों बोला गया? कैनाल का मतलब होता है एक पोर से कोई रेस का जाना, उसको बोलते हैं कैनाल रेस, एक कैनाल बना के जाना। ठीक है, कैनाल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक होल से जाना। अब होल से ये जा रहे थे तो इसको हम बोल देते हैं कैनाल रेस। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है लगभग इससे मिलती जुलती है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिलती जुलती है, कुछ प्रॉपर्टीज इससे नहीं मिलती जुलती है। बात समझ में आ रही? तो अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी है जो मिलती जुलती है? पहली प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी हम पहले देख लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसको क्या बोल देंगे, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रेस। पॉजिटिव चार्ज रेस, और नाम क्या हो जाएगा, कैनाल रेस। क्या हो जाएगा, कैनाल रेस। कैनाल रेस हम बता चुके हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैनाल से पास होती है। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहला क्या है कि ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करती है, तो इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरा क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल साइड टू नेगेटिव टर्मिनल साइड। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि एनोड से जा रही, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल साइड टू नेगेटिव टर्मिनल साइड, इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल साइड टू नेगेटिव टर्मिनल साइड। इतनी बात समझ में आ रही? ये तो बहुत इजी है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट हमें देखना है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, इट आल्सो आयोनाइज द गैसेस। जो ये अब जी चार्ज पार्टिकल की रेस है, ये किसी भी न्यूट्रल एटम से या मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो ये आयोनाइज करेंगे। इट आल्सो आयोनाइज द गैसेस, इट आल्सो आयोनाइज एटम, एटम्स बोल दो या मॉलिक्यूल्स बोल दो। इतनी बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो एक चीज, अब यहां पर जो कैथोड रेज होंगी उनका जो E/m रेशियो होगा, E/m, E मतलब चार्ज, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होगा कैथोड रेज का वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स। अब जो एनोड रेस या पॉजिटिव चार्ज की रेस बोलेंगे या कैनाल रेस बोलेंगे, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पे तो हाइड्रोजन ले लिया हमने, हीलियम भी हो सकता है, तो यहां पर ये वेरी कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट्स E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन गैसेस, डिपेंड्स ऑन एटम्स और मॉलिक्यूल्स present in discharge tube। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी थी। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब देखो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फ्लोरोसेंस मटेरियल पे फ्लोरोसेंस शो करेगा, मतलब इट शोज फ्लोरोसेंस, इट शोज फ्लोरोसेंस, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, जब फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराएगा तो ये स्पार्क देगा,
तो हेंस इट शोज फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू, इट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, देखो इधर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यहां पर देखो हम आगे इसका बनाएंगे, अभी हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लगाया नेगेटिव, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्लियर। तो अब जो यहां पर जो गैस हुई है H+ हम अकेले देख रहे हैं, तो H+ के जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां पर जाएंगे, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर हो रही? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज है कि जो इनका डिफ्लेक्शन होगा वो कैथोड रेस के पार्टिकल के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि इनका मास थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज डिफ्लेक्टेड, इट इज डिफ्लेक्टेड smaller magnitude value than cathode rays particle। कैथोड रेस पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसके कंपेयर में इनका क्या होगा, कैथोड रेस पार्टिकल, तो उसका क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो 7 पॉइंट्स हो गए हमारे इसकी पॉजिटिव चार्ज रेस के, कैनाल रेस के, ठीक है। तो यहां पर हमने ये चीज देख ली थी। अब हम देखते हैं कि इसका E/m रेशियो कैसे निकाला था। उसके बाद हम देखते हैं मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको हम हटाते हैं। अब देखो यहां पर ये इक्विपमेंट को देखो यहां पर बेसिकली ये है कि कैथोड रेस हमारी ली, इसको हटा दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हटा दो। अब देखो यहां पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया यहां पर, ठीक है। अब यहां पे ये हमारे कुछ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ रही? ये किस तरफ जाएंगे, बिल्कुल ये एनोड रेस है तो इस तरफ जाएंगे। एनोड मतलब हम इसको पॉजिटिव चार्ज की रेस मान रहे हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। और यहां पे हमने बना दिए परफोरेटेड होल्स, यहां पर बना दिए, क्रिएट कर दिए। तो यहां पर ये इस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से, और यहां पर देखना, यहां पर हमने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगाई हमने वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारी एक्सिस पे जाएंगे, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे। ये हमारी लगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे हमने लगा दी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखना है यहां पे ध्यान से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, तो अब ये किस तरफ जाएंगे, ये किस तरफ जाएंगे, यहां से ये हमारे इस तरीके से डेविएट होने लगेंगे। बात समझ में आ रही? ये इस तरीके से क्या होने लगेंगे, डेविएट होने लगेंगे। और यहां पर ये हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल है, यहां पे दे देंगे स्पार्क। ये हमारा क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, मटेरियल है, ओके। यहां पर ये दे देगा स्पार्क। अब हमने लगा दी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये इस तरफ से जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई हमारी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम किया Fe, ठीक है, Fe कैपिटल E ले लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी तो लगभग इक्वली लगाएंगे, तो ये किस तरफ, ये कैसे जाएगी, फिर ये सीधे जाएगी। कैसे जाएगी, सीधे। यहां पर स्पार्क दे देगी, कहां पर दे देगी स्पार्क, यहां पर। तो अब ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, ये वाला फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स से काम कर रहा है। तो अब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तब ये सेम जाएगी। तो अब देखो दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे, तो Fe और क्या आ जाएगा, Fb। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को B से करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू E, ये भी पढ़ोगे तुम, Q इंटू E। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, मतलब QE, इसको Q बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है E इंटू E। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। Q हमारा चार्ज हो गया,
और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना यहां से यही Q हमारा E हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा BBE। इसको क्या बोल देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी और ये चार्ज, या QBB बोल दो। तो यहां से ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, तो वेलोसिटी जो बराबर निकली हमारी यहां पर क्या हो जाएगा E अपॉन क्या हो गया यहां पर B हो गया। यहां पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाद में, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाद में। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुमको। एक मिनट ये नोट कर लो, फिगर बना लो, एक मिनट, ठीक है। अब देखो इसको हटाते हैं, नोट कर लिया होगा। देखो यहां पर इसको नोट हो रहा है तुमसे, चलो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर देखो, इस चीज को हम यहां पर लाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर, तो यहां पर ये दोनों फोर्स हमारे बराबर हो गए। अब देख रहे हैं यहां पर ये हमारा जो है एक्स कंपोनेंट है, क्या है एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हमारी ये डिस्टेंस होगी एक्स, ठीक है। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है यहां पर x, तो ये हो गया x, और डिस्टेंस ये हो गया v, और ये हो गया t। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां पे vt। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई x एक्सिस की। अब देखो यहां पर जो ये काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस में कैसे काम कर रहा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर ये लगा देंगे ut इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब देखो जो ut है, जो इनिशियल स्पीड है वो तो हमारी जीरो है, यहां से तो डेविएशन हुआ नहीं, यहां पे तो यहीं पर चला, जब आया तब ये डेविएशन हुआ y एक्सिस पे। तो यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये कंपोनेंट हो गया कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया a हाफ at स्क्वायर, क्या हो गया हाफ at स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन बराबर कैसे करेंगे इसको, देखो फोर्स होता है ma मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे ग्रेविटी मान लो काम कर रही है, ठीक है, या दूसरी फील्ड काम कर रही है, कोई भी फील्ड देख सकते हैं। मोलिकन ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटी काम करेगी तो उसमें देखेंगे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स क्या है E इंटू बी, E इंटू E। अब यहां पर हम क्या देख लेंगे, A निकाल लिया तो क्या हो जाएगा E m। यहां पर ये हमने निकाल लिया मास इनटू, दोनों फोर्स हमने इक्वल कर दिए, कौन से, ये ग्रेविटी वाला और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, दोनों को फोर्स कर दिए। तो A यहां से निकाल लिया तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो गया हाफ, A की वैल्यू देखो रख देंगे हम E बाई m। बात क्लियर हो गई। अब यहां से हम t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई v का स्क्वायर। इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब देखो यहां पर y इज इक्वल टू क्या हो गया, अब देखना यहां पर ध्यान से, ये v स्क्वायर है। अब v की वैल्यू रख दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां पर हाफ e बाई m, और यहां पर ये क्या हो गया x स्क्वायर, ओके। अब v की वैल्यू क्या हो गई e बाई v, तो e यहां पहुंच गया, e बाई v है ना, तो ये v की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा e स्क्वायर यहां पे हो गया, और b स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो e से ये काट दो। अब हमें निकालना क्या है e बाई m रेशियो, इसमें कैलकुलेट क्या करना था हमको e बाई m रेशियो। तो e बाई m को पकड़ दो, बस इतना पकड़ दो, कौन सा ये फैक्टर, और सबको ले जाओ उस तरफ। तो उस तरफ में क्या क्या आ गया y आ गया 2 आ गया, तो क्या कर सकते हो 2y, ये पहुंच गया 2y, देखना। अब e पहुंच गया e, बात क्लियर हो रही। और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो कि 2 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, E कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई वो कांस्टेंट, x कांस्टेंट, ये जो x और y कंपोनेंट है ये तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम तो मेजर करके ही लगाएंगे, वो तो वैल्यू हमको पता होगी। तो E अपॉन m जो की वैल्यू आ गई वो ये वैल्यू आती है इससे। तो E कूलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और मास की यूनिट क्या होगी केजी। तो कूलाम पर केजी में ये वैल्यू आ जाती है, ये कैलकुलेट करने के बाद। बात समझ में आ रही। तो यहां से इन्होंने E अपॉन m की वैल्यू निकाल ली। देख लो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है।
एक बार और हम देख ले रहे, इसको समझते हैं, एक बार और क्लियर करते हैं हम तुमको। देखो एक बार और देखो, बेसिकली क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को बराबर ले लिया। हमने दोनों फोर्स ले लिए, QE होता है और इसका VVE हो गया। यहां से हमने V की वैल्यू निकाल ली, V की वैल्यू निकाल ली, बात क्लियर हो गई। अब ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब देखना यहां पर हमने x कंपोनेंट निकालेंगे और y कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो y कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले x कंपोनेंट निकालेंगे। तो x कंपोनेंट में क्या हो जाता है, सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी इनटू टाइम। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये vt। तो पहली इक्वेशन हमारी ये निकल आई। दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे y कंपोनेंट से। तो y कंपोनेंट में क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 0, यहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये ut प्लस ut वाला कंपोनेंट हो गया कैंसिल, हाफ at स्क्वायर बचा। अब a की वैल्यू हमने कहां से ली, ये ग्रेविटेशनल पुल और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को फोर्स को बराबर रखा हमने, a की वैल्यू निकाली E बाई m, ये m को नीचे कर दिया और E बाई m हो गया। अब ये वैल्यू, a की वैल्यू यहां पर रख दी, E बाई m। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया। अब t की वैल्यू कहां से रखी हमने, t की वैल्यू यहां से रखी, x y v t स्क्वायर था तो x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर हो गया। अब v की वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट में डालनी, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता नहीं है ना, तो E अपॉन v की वैल्यू हम रख देंगे। और यहां पर हम जब निकालेंगे तो E अपॉन m से, E अपॉन m रेशियो निकालना है, तो 2ye x स्क्वायर और v स्क्वायर, चारों चीज हमें पता है, तो हम इसकी E बाई m की वैल्यू निकालेंगे 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो फिर इसको देख लो। तो देखो यहां पर हमें समझना है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो हमने E अपॉन m रेशियो निकाल लिया, किसने बताया था, जे थॉमसन ने, उसको निकलवा दिया। मिलिकन हमें क्या बताएगा, मिलिकन बताएगा चार्ज और मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहां पर ध्यान से, इन्होंने ये इस तरीके से सिस्टम बनाया, सिस्टम को देखो, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बना है। यहां पर हमने हाई वोल्टेज पे ये लगा दी प्लेट, ये बैटरी से कनेक्ट कर दी दोनों, प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल। इतनी बात क्लियर हुई। यहां पर बेसिकली मिलिकन्स ने दो फोर्स को इक्वल करने की कोशिश की है। पहला ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ये ग्रेविटी जो काम कर रही है। अब देखो यहां पर चीजें क्या क्या लगी है इस सिस्टम में, ये सिलेंडर लगा है, ये प्लेट ले ली, बैटरी से कनेक्ट कर दी। यहां लगा है ये एटमाइजर, एटमाइजर का काम होता है ये यहां से होल से छोटे छोटे एटम के फॉर्म में ड्रॉप्स डालना। ये कौन सी ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप्स यहां पर डाल रहे हैं। ऑयल ड्रॉप्स थ्रू एटमाइजर, मतलब एटम की साइज जितनी छोटी ड्रॉप्स। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से हम, या मिलिकन ने तो माइक्रोस्कोप देखा था, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था यहां पर, लेकिन हम टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप देख लो, यहां पर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे और यहां पर क्या डाल दी हमने, एक्सरेज। अब यहां पे जो गैस पड़ी है ये क्या करेंगे, आयोनाइज होंगे एक्सरेज से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चिपक जाएंगे, ऑयल में जाकर, ऑयल में जाकर क्या हो जाएंगे, ये चिपक जाएंगे। और ये चिपकने के बाद फिर देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, अब यहां पे दोनों फोर्स इक्वल किए। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों फोर्स हमने इक्वल किए। अब यहां पर हम कोई फिजिक्स वाली टर्म्स यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल सीधे सीधे जो एक्सपेरिमेंट किया है दोनों की बेसिस पे इन्होंने निकाल लिया। जो वैल्यू आई वो वैल्यू लगभग इनकी आ रही थी 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो कि लगभग बराबर है जो अभी आइडियल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लगभग बराबर है, मतलब काफी एक्यूरेसी है। तो इनको फिर ये इस तरीके से चार्ज की वैल्यू मान ली इन्होंने। देखो यहां पर कि E अपॉन m रेशियो तो हमारा निकल गया था। अब यहां पर देखो, अब ये चार्ज हमारा भी निकल गया। अब ये जो चार्ज है ये
एक तो इस फॉर्म में आ रहा था, या फिर n के मल्टीपल में आ रहा था, या फिर n के किस में आ रहा था, है मल्टीपल में, 6 to 8 भी लिख सकते हो, तो मल्टीपल में आ रहा था अप्रॉक्स, ठीक है। तो जो ये देखा गया कि या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए होंगे, या फिर 3 लग गए होंगे एक ड्रॉप में, या फिर 4 लग गए होंगे, मतलब इसी के मल्टीपल में आ रहे थे। तो मतलब जो यूनिट चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1.66 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो ये तो चार्ज निकल आया, अब मास देखते हैं, मास देखो कैसे निकलेंगे, E अपॉन E बाई एम, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू पता है, E बाई एम की भी और E की भी। तो E की वैल्यू हमने रख दी, तो यहां पर निकल आया m पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहां पर देखो जो m की वैल्यू आएगी वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg आ जाएगा। काफी कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू, ठीक है। E बाई एम की वैल्यू अभी देखी थी हमने 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -19, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -31 अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अब देखो एक चीज कि ये चीज हमारी निकल आई, ये चीज हमें मिल गई, तो इसको नोट कर सकते हो, ये हमारा पूरा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। एक बार और समझ लो इसको, ये हमने पूरा सिस्टम बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, तो दोनों के फोर्स को हमने इक्वल कर दिया, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज मिल गया। यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लिया था, एटोमाइजर से हमने ऑयल ड्रॉप डाल दी थी, और एक्सरे से हमने इस गैस को आयोनाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो निकले वो ऑयल ड्रॉप में हो गए थे अटैच, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगभग 1.56 इंटू 10 की पावर -19 आ रहा था। अप्रॉक्सली जो हमारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की थी 1.66 इंटू 10 की पावर -19, या फिर इसके मल्टीपल में वैल्यू हमको मिल रही थी n इंटू 1.626 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, इसको जल्दी नोट कर लो। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो हम एक क्वेश्चन यहां कवर करते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ E बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ रही? तो यहां पर देखो एक चीज कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो तो 0 है, ठीक है, अपॉन मास रेशियो आ जाएगा तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का 1/1 है, क्योंकि लगभग दोनों का बराबर आता है, तो इसका हम मान लो 1 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मान लो इसको, ठीक है। इसका चार्ज देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मास इसका कितना आ जाएगा लगभग 2 इंटू 10 की पावर मान लो -27, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, केजी में ले लो इसको। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का -19 अपॉन ये 10 का और -31 में आता है, -31 में। बात समझ में आ रही? तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 का माइनस। तो सबसे ज्यादा जो आएगी वैल्यू वो तो इलेक्ट्रॉन की आएगी, सबसे कम किसकी आएगी, न्यूट्रॉन की आएगी, ठीक है। फिर आएगी अल्फा की, क्योंकि अल्फा का जो मास है वो क्या है, ये हमारा चार्ज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, डबल चार्ज है, ठीक है, मास अलग आ जाएगा। तो जो ऑर्डर आ जाएगा इधर देखो, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दूसरे नंबर पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सबसे मैक्सिमम होगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का सबसे मैक्सिमम में है, इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा प्रोटॉन का, इसके हिसाब से देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा किसका, प्रोटॉन का। देखो अल्फा पार्टिकल का जब निकालोगे ना, तो अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 0.5 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। इसका 1 के लमसम मान लो, 1 यूनिट मान लो इसको, तो इसका जो आंसर होगा वो सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, और न्यूट्रॉन का क्या है 0। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में E बाई एम रेशियो यहां पर बढ़ रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, ये चीज आ जाएगी बहुत अच्छे से। केवल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। तो ये आएगा आंसर आपका, देख लो।